हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के पार्ट नंबर 3। और जैसे कि हमने कल के वीडियो में पार्ट 1 से लेकर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, यहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जाके यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ फॉलो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को। तो दोस्तों, आप लोगों से एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने एक मोटिवेशनल चैनल क्रिएट किए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जाके उसे भी सपोर्ट कीजिए और एक बार जाके मोटिवेशनल वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, उसे भी जाके चेकआउट कीजिए, उसे भी फॉलो कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर सवाल है, सलमान रुश्दी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखन से संबंधित है। तो देखिए जितने भी इस टाइप के सवाल है संबंधित वाला, एग्जाम्स में खास करके एमआर में, मतलब कि 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का आते रहता है। ठीक है, तो जितने भी है इस टाइप के सवाल देख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 2 नंबर सवाल है, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि प्रीवियस सवाल जो है ये एग्जाम्स में नहीं आएगा। भाई बिल्कुल आएगा। 1 नंबर ये आया या फिर 2 नंबर आए या फिर 3 नंबर आए, आएगा ही आएगा। इतना मैं कंफर्म के साथ बोलता हूँ कि 3 नंबर से तो कम नहीं आएगा। ठीक है, 1 नंबर नहीं, 2 नंबर भी नहीं, 3 नंबर आएगा। तो 3 नंबर बहुत ही मायने रखता है। चलिए, उसके बाद देखिए आपका अगला सवाल है, ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये होने वाला था टोक्यो में, लेकिन कोविड-19 को लेकर, ये कोरोना वायरस को लेकर कैंसिल हो गया। शायद आपको मैं पूरा डिटेल्स में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 1 साल के लिए टल गया है, यानी कि बढ़ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है। और ये होने वाला था एक अंतर्राष्ट्रीय योजनाबद्ध बहु खेल प्रतियोगिता जिसका आयोजन 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2020 के बीच टोक्यो जापान में होना था। तो ये कैंसिल हो गया कोरोना वायरस को लेकर। ये तो सब लोग को मालूम है कि अभी क्या क्या टलेगा कोई जानता नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो आपने समझ गया कि ओलंपिक खेल वाला ये जो सवाल है क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कोई वस्तु जिसे तार में आहरण कर सके उन्हें क्या कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तन्य कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, मानव अधिकार दिवस कौन से दिन मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और दिवस से सवाल 1 नंबर का नहीं 2 नंबर का आता है आपके एग्जाम्स में, तो समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है दिवस से संबंधित सवाल। चलिए, अगला सवाल है, भारत में बनाई गई पहली चलचित्र फिल्म कौन सी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। और ये देखिए इनसे सवाल रिलेटेड आया था पिछली बार, 2 आया था, एक ही मेरे पास अभी नोट किया गया है, लेकिन 2 सवाल आया था। एक था कि रंगीन फिल्म कौन सी थी। ठीक है, ये भी सवाल कुछ था ऐसे करके, तो देख लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल है, बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित है। तो कथक से है। और देखिए बहुत सारे बच्चे का इसमें डाउट आएगा कि सर राजा हरिश्चंद्र नहीं होगा, आपको मैं दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, दादा साहेब फाल्के द्वारा राजा हरिश्चंद्र 1913 को भारत में बनाई गई पहली मुख्य फीचर फिल्म के रूप में जाना जाता है। आपको क्लियर हो गया सारा डाउट। अगर डाउट है तो फिर से बोलिएगा कि सर डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़िएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। बिरजू महाराज तो हो गया हमारा, कथक से संबंधित है। अगला सवाल है, किस ग्रह पर सर्वाधिक प्रकृति उपग्रह है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला सवाल है, राजेंद्र किसका नाम है। तो राजेंद्र है रडार का नाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजेंद्र किसका नाम है, गूगल पे सर्च कीजिएगा। आपको लगता होगा कि सर ये सवाल कैसा है, तो सर्च कीजिएगा के बाद वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा, एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ऊपर सबसे ऊपर है राजेंद्र किसका नाम है, और यहाँ पे देखिए एयरक्राफ्ट, बैटल टैंक, मिसाइल, रडार। तो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन डी, रडार। देख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है हम लोग का,
भारत द्वारा दीर्घ परासी प्रक्षेपास्त्र अगेन थर्ड का परीक्षण किया गया है, उसका परास कितना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने है 3500 किलोमीटर। अगला सवाल है 2020 ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? टोक्यो में ये होने वाला था, लेकिन आपको मैं बता दिया यहाँ पे इंक्लूड हो चुके हैं सेकंड बार, कोई बात नहीं। आगे देखिए, पवन की गति का कारण है, तो पवन की गति का कारण जो है दाब प्रवणता, ठीक है, प्रवणता के कारण। याद रखिएगा, ये साइंस से हो गया, प्रीवियस सवाल है। जितने भी सवाल है प्रीवियस सवाल देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मिस नहीं करना है। आप जाके टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम में जाके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं लेकर, ठीक है। तो जाओ इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कीजिएगा और हमारा सेकंड चैनल उसको भी। अगला सवाल है हम लोग का, प्रसिद्ध दांडी मार्च ना, दांडी मार्च कहाँ से आरंभ की गई? तो अहमदाबाद से, याद रखिएगा, ठीक है। प्रसिद्ध दांडी मार्च कहाँ से आरंभ की गई? तो की गई थी अहमदाबाद से। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा का निर्माण किसने किया? तो नरसिम्हा देव ने। और ये कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में है और नरसिम्हा देव ने क्या किया था? निर्माण किया था। चलिए अगला सवाल है, भारत के द्वारा बनाया गया यूएवी का नाम क्या है? तो निशांत हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत के द्वारा बनाया गया देखिए यूएवी का नाम क्या है? तो निशांत, याद रखिएगा। अगला सवाल, भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो कार्यकाल था 1974 से 1979। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं 14वें, याद रखिएगा। 13वें कौन थे? आप कमेंट करके बताएंगे 13वें राष्ट्रपति कौन थे और फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? आपको दोनों बताना है सवाल, फर्स्ट प्रथम बताना है आपको, इस टाइप से करके प्रथम लिख देना है और जो आपको मैं पूछे 13वें लिख के आपको बता देना है, क्योंकि 14वें तो रामनाथ कोविंद है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह, याद रखिएगा। अगला सवाल है हम लोग का, 2020 के राष्ट्रमंडल खेलों कहाँ खेले जाएंगे? तो डरबन में, याद रखिए। 2022 का खेले जाएंगे डरबन में, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। तो याद रखिएगा, इस टाइप के सवाल खास करके एग्जाम्स में आते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त किस देश में है? तो वो है वेनेजुएला में, ठीक है। टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सवाल है एग्जाम्स में पूछा गया था, अभी के एग्जाम्स में, जो अभी हाल फिलहाल जिसका भी शायद अभी चल रहा है ना कुछ प्रोसेस, तो उसी में। अगला सवाल है, दो निकटस्थ देशांतरों के मध्य सर्वाधिक अंतर कहाँ पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा पर, ठीक है, विषुवत रेखा पर। अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल होता है, याद रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है। आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी बोल सकते हैं, पैलेस भी बोल सकते हैं, दोनों हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है वेटिकन सिटी, लेकिन पैलेस भी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हैं? तो कार रेस से जुड़े हैं, ठीक है। तो खेल से सवाल एग्जाम्स में आपका 4 से या फिर 5 नंबर का आएगा, या फिर 3 से लेके 2 नंबर का भी आता है और 3 से लेके 4 नंबर का भी आता है। तीनों टाइप, मतलब तीनों प्रकार के आ सकता है। अगला सवाल है, चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? तो ये है हॉकी खेल से, चैंपियंस ट्रॉफी, याद रखिएगा। बुल फाइटिंग, ये तो बार बार एग्जाम्स में आता है, तो जितने भी खेल से आपको मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। स्पेन नहीं, खेल से संबंधित सवाल याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आता है। 4 से 5 नंबर तो कोई नहीं रोकेगा। समझ सकते हैं कि 4 से 5 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम्स के लिए, तो वो चीज़ आपको देख लेना है। अगला सवाल है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। ये भी सवाल एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, एकदम स्टार, ठीक है, 3 स्टार है इसमें। आगे देखिए, सर्वोत्तम गुण वाला कोयला इनमें से कौन है? तो एंथ्रासाइट है, ठीक है, एंथ्रासाइट।
आगे देखते हैं अगला सवाल, भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी का नाम दिल्ली है? नाम दिल्ली है, DILI है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी तिमोर। याद रखिएगा, पूर्वी तिमोर। भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी का नाम दिल्ली है? दिल्ली हम लोग लिखते हैं DEL, दिल्ली, यही होता है ना, दिल्ली होता है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली लिखा है, DIL है, दिल्ली। तो करेक्ट आंसर है पूर्वी तिमोर। आगे देखते हैं अगला सवाल है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सन्निकटता से अनुसरण करता है? तो करेक्ट आंसर 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बहुत जल्द आएगा, बहुत सारे बच्चे का डाउट आएगा कि सर इंग्लिश वर्जन में क्यों नहीं करवाते, इंग्लिश में आएगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ज़्यादा दिन नहीं, 10-7-8 तारीख के बाद से। चलिए, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो वो है आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा जो है आंध्र प्रदेश में है, आपको मैंने कल पढ़ाया भी था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, किस राज्य युग में उच्चतम तथा निम्नतम जन घनत्व पाया जाता है? तो बिहार, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य युग में उच्चतम तथा निम्नतम जन घनत्व पाया जाता है? तो बिहार और अरुणाचल प्रदेश में। चलिए, अगला है सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। ये भी सवाल आते हैं एग्जाम्स में, पुस्तक से जितने भी रिलेटेड सवाल है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि पुस्तक से सवाल आते हैं एग्जाम्स में 2 नंबर का, टिक कर लीजिए। चलिए, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देते हैं। चलिए, अगला सवाल है, रॉबर्ट मुगाबे किस देश से संबंध रखते हैं? तो करेक्ट आंसर जिम्बाब्वे से। हॉटलाइन क्या है? तो ये है एक दूरसंचार कड़ी। अगला सवाल देखते हैं, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो करेक्ट आंसर आपके सामने है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। ट्रॉफी, कप, फील्ड, चौड़ाई, लंबाई, आयतन, घनत्व सब देख लीजिएगा खेल से, या फिर मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन देख लीजिएगा एकदम, यहाँ से 5 नंबर कंप्लीट कर लेना है एग्जाम्स में किसी भी हाल में। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो 1920 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया। तो ये है आज के लिए इतना ही सवाल। अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है, त्रुटि है, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि पूछना आपका फर्ज बनता है और बताना हमारा जिम्मेवारी बनता है। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और सभी लोग मेरा मोटिवेशनल चैनल देखो, जाओ एक बार देखो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अभी तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ, बस अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।